जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राशिफल गुरुजी संदीप में। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि कुंभ राशि वालों, शनि चलेंगे उल्टी चाल। अब कुछ बड़ा होने वाला है और यह होकर ही रहेगा। जी हाँ, शनि कैसे उल्टी चाल चलेंगे और क्या बड़ा होने वाला है जो होकर रहेगा, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा। और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अपने फैमिली दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देखिए, हो क्या रहा है कि शनि देव महाराज को कलयुग का न्यायाधीश कहा जाता है। ज्योतिषी शास्त्र में कर्म फलदाता शनिदेव महाराज कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कर्मों के फल देने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो शनि है। शनि बैठे हुए कहाँ पर हैं? शनि इस समय बैठे हुए हैं मीन राशि में, यानी आपके धन स्थान में विराजमान है। धन स्थान में विराजमान शनि उल्टी चाल कैसे चलेंगे? देखिए, शनि हो या कोई भी ग्रह हो, दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा वक्री चाल चलते हैं, एक राहु और एक केतु। दो ग्रह ऐसे हैं जो कभी वक्री ही नहीं होते हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा। बाकी ग्रह ऐसे हैं जो कभी वक्री होते हैं तो कभी मार्गी होते हैं। उनमें से ही शनि भी हैं, कभी वक्री होंगे तो कभी मार्गी होंगे। अब शनि की चाल की बात करें तो चाल तीन तरह से आप मान सकते हैं। पहला होती है सामान्य चाल, दूसरा होती है वक्री चाल, और तीसरी होती है मार्गी चाल। ये तीन तरह की चाल होती है। सामान्य चाल चलने वाले तो दो ही ग्रह हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। ये हमेशा अपनी नॉर्मल स्पीड पर चलते हैं। जो सामान्य, जो एक निश्चित चाल होती है, स्थिर होती है, चेंज नहीं होती है, एक जैसी चाल, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। और जब कोई ग्रह सामान्य चाल से, अच्छा, मार्गी चाल, वक्री चाल चलने वाले दो ग्रह तो हैं ही रेगुलर, जो वक्री चाल ही चलते हैं, एक राहु और दूसरे केतु। ये दोनों हमेशा वक्री चाल चलने वाले ग्रह हैं। अब शनि का क्या है कि शनि इस समय जो चल रहे हैं वो मार्गी चाल चल रहे हैं। ये शनि की बात है। शनि कैसी चाल चल रहे हैं इस समय? मार्गी चाल। अब मार्गी चाल होती क्या है ये भी जानना जरूरी है। जब सामान्य चाल से, इस चाल के मुकाबले में यदि देखा जाए, सामान्य चाल से थोड़ा स्पीड या तो ज़्यादा हो जाती है। एक चीज़ तो ये है कि स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि ये चाल हमेशा जो होती है तो ये सीधी चाल होती है। कैसी चाल होती है? सीधी चाल। जबकि वक्री चाल, वक्री चाल कम भी होती है, सामान्य चाल से कम होती है, और ये उल्टी चाल होती है। उल्टी चाल इसीलिए लिखा है कि शनि चलेंगे उल्टी चाल। अब मार्गी चाल से शनि कैसी चाल में आने वाले हैं? उल्टी चाल में आने वाले हैं। इस कम स्पीड से चलने वाले हैं, पीछे की तरफ चलने वाले हैं। क्या रिजल्ट मिलेंगे? क्योंकि वक्री चाल को अच्छा नहीं माना जाता राहु और केतु के अलावा। ये तो चलते ही वक्री चाल है, राहु और केतु। लेकिन राहु और केतु से अलग यदि किसी ग्रहों को देखो तो उनकी वक्री चाल अच्छी नहीं मानी जाती है। क्या रिजल्ट मिल सकते हैं या क्या सावधानी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी बताएंगे। और ये कब से हो रहा है? 13 जुलाई। क्योंकि फिर आप कमेंट में पूछते हैं कि गुरुजी आपने ये नहीं बताया कि कब होगा परिवर्तन। 13 जुलाई 2025 को
शनि वक्री चाल चलना प्रारंभ कर देंगे पूरे 4 महीना और 15 दिन के लिए। शनि कैसी चाल चलेंगे? वक्री चाल। शनि बैठे कहाँ पर है? धन स्थान में। क्या लॉस हो सकते हैं, क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या सावधानी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप नुकसान से बच जाएं, परेशानियों से बच जाएं, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। और हाँ, ये भी बात है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यह ग्रहों का गोचर है, यानी ग्रह अभी कैसे हैं, इस समय कैसे हैं, ठीक है। और ग्रह गोचर का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर जो पड़ता है वो 5 से 10% पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपकी खुद की जन्म कुंडली का। आपकी खुद की जन्म कुंडली का प्रभाव आपके ऊपर 90 से लेकर के 95% तक पड़ता है। तो यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानिए और कि कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है जो आपकी जन्म कुंडली में ही खराब है। और यदि हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको फीस जमा करना होगा, पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब शनि को समझ लें, शनि कहाँ पर बैठे हैं। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। शनि बैठे हैं धन स्थान में। सबसे पहले तो धन कमाने के लिए आपका जो संघर्ष है वो बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी। बड़ा संघर्ष करके, बड़ी मेहनत करके आप धन कमा सकेंगे, धन एकत्र कर सकेंगे, यानी धन रुकेगा नहीं, आएगा पर रुक नहीं पाएगा। रोकना पड़ेगा आपको, इस तरीके से रोकेंगे वो प्लानिंग कीजिएगा, योजना बनाइए। दूसरा है आप ज़्यादातर शांत रहने का प्रयास करेंगे, शांत स्वभाव रहेगा आपका, यानी हर किसी से मिलना जुलना ये आपको पसंद नहीं होगा, एकांत में रहना पसंद करेंगे। साथ ही साथ ये समझिए नशीली चीज़ों से बच कर रहें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आपको आकर्षित भी कर सकता है, इसलिए ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें, वो आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ वाणी में आपकी कटुता रहेगी। जी हाँ, कड़वा सत्य बोलने का प्रयास आप करेंगे, कड़वा सत्य जिससे आपके रिश्तों में दरार आती हुई दिखेगी। आपका परिवार आप हो सकता है मतभेद हो जाए, पारिवारिक मतभेद हो सकता है, तो इसलिए सचेत रहें। ऐसा सत्य ना बोलें जो किसी के दिल पर लग जाए, चुभ जाए, ये नहीं बोलिए, वो सत्य नहीं होता, वो बीमारी होती है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना कि भले ही आप सत्य बोल रहे हैं लेकिन वाणी में मधुरता रखने में आपको क्या प्रॉब्लम है। सत्य बोलना खराब नहीं है, सत्य बोलिए, जी भर के बोलिए, लेकिन इस तरीके से मत बोलिए कि उनको चुभ जाए, ये बोल रहे हैं हम, समझ रहे हैं। सत्य बोलना चाहिए, गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए, मानते हैं हम, लेकिन इस तरीके से मधुरता से, चुभे ना, किसी को बुरा ना लग जाए। आप जैसे आपको बुरा लगता है ना, ऐसे दूसरों को भी लगता है, जैसे हमें बुरा लगता है वैसे किसी दूसरे को भी तो लगता होगा ना, ये भी ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए वाणी में मधुरता तो आपको रखना पड़ेगा, अन्यथा रिश्ते बहुत सारे खराब होने की संभावनाएं बन सकती है। इसके साथ ही खाने पीने की जो चीज़ें हैं, यदि उससे रिलेटेड आपका कोई भी काम है, नौकरी है, जॉब है, बिजनेस है, प्रोडक्शन करते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा लॉस होता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, ताकि आपके कार्य पर कोई फर्क ना पड़े तो पॉजिटिव पड़े, नेगेटिव ना पड़े, इससे आप बचने का प्रयास करें। साथ साथ आप ये समझिएगा कि 1, 2, 3 सुख के घर पर शनि का दृष्टि होगा। ये सुख का घर है जहाँ पर शनि की दृष्टि होगी। शनि की दृष्टि सुख के घर पर जाना यानी शांत ना रहना। जी हाँ, बेचैन होना, बेचैनी रहना, टेंशन रहना, तनाव, या यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से टेंशन तो आप लेंगे, उससे बचना है आपको, टेंशन नहीं लेना है।
ये कोशिश करना है। और कोशिश नहीं करना, हमारा मानना ये है कोशिश तो वो करता है जिसे कुछ करना नहीं होता। अगर करना है तो कोशिश मत करना, सीधा बचने का प्रयास करना टेंशन से। और प्रयास ऐसा करना, प्रयास क्या करना है कि कोशिश ना करने की बल्कि काम करने की प्रयास करना। ठीक है, ये आपको करना ही है, ये कोशिश करना। साथ ही साथ वाहन से कोई हानि हो सकती है, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ना करें। प्रॉपर्टी में कुछ लॉस देखने को मिल सकता है, आपका प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई लॉस हो जाए, परेशानी आएगी। और यदि प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको परेशानी मिलेगी। और प्रॉपर्टी लेने देने का काम करते हैं आप, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक मुद्दों में थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खानदानी संपत्ति पर कोई वाद विवाद हो सकता है। आपकी माता की हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। डरने वाली घबराने वाली कोई चीज़ें नहीं है। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि 8वें घर पर जाएगा, अचानक से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कोई भी जोखिम भरा काम ना करें, शॉर्टकट तरीका ना अपनाए धन कमाने के लिए। अगर अपनाने का प्रयास भी कर लिया आपने तो भारी पड़ेगा आपको, इसलिए अचानक नुकसान से बचने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ चीज़ों को गहराई से समझेंगे आप, और जितना गहराई से समझेंगे उतना ही बेहतर है। चीज़ों को परखने का प्रयास करें, सही को सही समझना है और गलत को गलत समझना है। ये फैसला आपको लेना कि क्या सही है क्या गलत है। आपके सामने दोनों ऑप्शन होंगे, गलत चीज़ें भी आएंगी और सही चीज़ें भी आएंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप गलत चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे या सही चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ ये मानिए 7, 8, 9, 10 आपकी आय पर फर्क पड़ेगा, आपकी दोस्ती पर, आपके मित्रों पर, आपके सहयोगियों पर फर्क पड़ेगा। जी हाँ, उनसे आपको लॉस हो सकता है। आपके मित्र, आपके दोस्त धोखा दे सकते हैं, वो आपको सपोर्ट यहाँ पर करते हुए नहीं दिखाई देंगे। इनकम पर फर्क पड़ेगा, इनकम कम हो सकती है, ये ध्यान देना है। साथ ही साथ ये मानिएगा यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो वीज़ा का काम आपका थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, वीजा का, पासपोर्ट या परमानेंट रेजिडेंस की प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, उसमें थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा लें। और जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या तलाश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा, इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत अपनी बढ़ा लेनी चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये आपके लिए एक बड़ा खास समय है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो कुछ खबरी सुनने के लिए आए हैं, वीडियो देखने के लिए आए हैं, तो उसमें आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा हो जाए और वो सुनने के लिए आए हैं। वो तो अच्छा तो मिला ही नहीं है। जी हाँ, ये अच्छा ही मिला है कि यदि आपको धन कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बताए, धन रुकेगा नहीं, आएगा तो रुकेगा नहीं। तो आपको धन रोकने का प्रयास करना है, आपको अपोजिट चलना है, तो रिजल्ट बदल जाएंगे यदि आप सावधानी रहेंगे। इसलिए तो न्याय अधिष्ठाता कहा जाता है शनिदेव महाराज को। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आप धन रुकेगा नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, रोकना है। इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, गलत इन्वेस्टमेंट करने से। सही जगह इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, एफडी कर दीजिए, किसी घर में ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो पैसा खर्च करना नहीं चाहता। जी हाँ, यहाँ पर पैसा बचाना है। वाणी में मधुरता रहेंगे तो रिश्ते आपके बड़े मधुर रहेंगे, लाभ होगा। लेकिन वाणी में मधुरता नहीं रहेंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। रिश्ते सही करना है आपको। पति पत्नी के मध्य रिलेशन थोड़ा सा कड़वा रहेगा, हल्का माड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए वाणी में मधुरता भी रखें। साथ ही साथ छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है। अपने जीवन साथी से या जीवन संगनी से बातचीत करके कर सकते हैं सही। विवाह के शुभ योग बने हुए हैं, उसमें उसको लेकर कोई परेशानी नहीं है। बड़े भाई से तनाव हो सकता है, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे और अच्छा रिश्ता आपका जुड़ सकता है। संतान के लिए बहुत अच्छा समय है, आपकी संतान की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी हैं
सही हैं, वो उस पर हमारा फोकस नहीं था आज। ये फोकस ज़्यादा कि आपको सावधानी क्या रखनी है, ताकि आने वाला समय में जो चीज़ें आपको बताए हैं उन खराब चीज़ों से आप बच सकें। ये प्रयास हमने किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर बताइए कमेंट में वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। शनिदेव महाराज के आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय शनिदेव महाराज।